जल जीवन मिशन देही इलाकों में पानी के सप्लाई की डिजिटल मॉनिटरिंग। वजारत जल शक्ति ने देही इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई को मुनज़्ज़म और मुस्तकिल निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग के इंतजाम किए हैं ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ से अफसरान को आगाह किया जा सके और आसानी से इस मसले को हल किया जा सके। वजारत जल शक्ति ने कहा कि इस डिवाइस के जरिए 6 लाख देहात में पीने के पानी की सप्लाई को निगरानी जल जीवन मिशन के तहत की जाएगी। वजारत इस काम को अंजाम देने के लिए टाटा ग्रुप कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। इस सिलसिले में इस मंसूबे पर वजारत ने मुल्क की 5 रियासतों उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट का कामयाबी से जायजा लिया है। यह आला सेंसर के जरिए हकीकी हालात से मुताल्लिक मालूमात फराहम करेगा। इससे न सिर्फ जमीनी सतह पर सही मालूमात फराहम की जा सकेंगी बल्कि हालात से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम भी किया जा सकेगा और सूरत हाल के बारे में मिशन के अफसरान और अवाम को सही मालूमात दी जा सकती हैं। ये डिजिटल डिवाइस जो देही इलाकों में पीने के साफ पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाता है, जियो स्टेटरी सामान के निज़ाम से भी मुंसलिक किया गया है। सेंसर के जरिए पानी के बहाव, आबी सतह, क्लोरीन की तफसीलात, पानी के दबाव, पंप कंट्रोल वगैरह से मुताल्लिक मालूमात दस्तयाब होगी। पैन कार्ड को आधार से मरबूत करने की आखिरी तारीख में मजीद 3 माह की तोसी। महकमे इनकम टैक्स ने इस महीने के अवाखिर 31 मार्च पैन कार्ड को आधार के साथ मरबूत करना लाजमी करार दिया था। इसके बावजूद कई अफराद ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का काम नहीं किया, जिसके पेश नज़र बराह रास्त टैक्सों से मुताल्लिक सेंट्रल बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार के साथ मरबूत करने की तारीख में 30 जून तक तोसी की है। अब तक कई मरतबा इस स्कीम में तोसी की गई है। कुवैत पार्लियामेंट में हंगामा, अरकान में हाथापाई। कुवैत की पार्लियामेंट में मंगल को अरकान में हाथापाई के मनाजिर देखने में आए। पार्लिमानी इजलास के एजेंडे पर अरकान में इख्तलाफ हुआ और वो धड़ों में बढ़ गए। तल्ख कलामी तक नौबत आ गई। रुकन पार्लियामेंट सलमान अल हुलैला और सालेह अल मुतरी के दरमियान हाथापाई भी हुई। स्पीकर मरज़ूक अल गानम ने अरकान पार्लियामेंट के दरमियान हाथापाई के बाद 15 मिनट के लिए इजलास मुअत्तल कर दिया। इससे कबल शेख सबाह खालिद अल हमद अल सबाह की क़यादत में कुवैत की नई काबीना ने पार्लियामेंट के सामने हल्फ़े वफादारी उठाया। कुवैती आइन के दफ़ा 91 के मुताबिक काबीना को फ़राइज़ मनसबी शुरू करने से कबल पार्लियामेंट के सामने हलफ उठाना ज़रूरी है। दफ़ा 91 में कहा गया है कि रुकने पार्लियामेंट को काबीना या किसी भी कमेटी में ड्यूटी शुरू करने से कबल पार्लियामेंट के खुले इजलास के सामने हलफ उठाना होगा। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद ने इससे कबल उम्मीद जाहिर की थी कि पार्लियामेंट का इजलास कशीदगी से बाला होकर हुकूमत और कानून साज असम्बली के दरमियान मुफीद ताउन की मिसाल पेश करेगा। मकतूब रियाज मिन जानिब शहबाब परवेज। मदरसे यारा अल आलमिया में मुनक्कद की गई वालिदैन के एजाज में एक तकरीब। गुज़िश्ता साल से रवां कोरोना वबा के पेश नज़र एक तरफ जहां दुनिया के तमाम शोबाजात में गैर मामूली तब्दीली आई है, वहीं तालीमी मैदान भी इससे पीछे नहीं रहा। आज मुकम्मल तौर पर तालीमी व तहकीकी निज़ाम ऑनलाइन हो गया है। स्कूली सतह पर अगर बात की जाए और ख़ास कर वो मदारिस जो खलीजी ममालिक में CBSE के तहत वतन अजीज़ की नई नस्ल को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करने में कोशा हैं, ख़ास अहमियत के हामिल हैं। स्कूल और इससे मुताल्लिक़ तमाम तर अफराद बशमूल ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात की मेहनत व काविश जहाँ काबिल सताइश है, वहीं तलबा व तालिबात के वालिदैन की शब रोज़ की अनथक कोशिशों को फरामोश करना एक बाशऊर समाज के लिए ज़ेबा नहीं देगा। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़े मदरसे यारा अल आलमिया की इंतज़ामिया कमेटी ने तमाम तर वालिदैन के एहतराम और पहचान के लिए एक एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हर एक के वालिदैन को
تعریفی تختی پیش کی گئی۔ اس موقع پر مدرسہ یارہ العالمیہ کی پرنسپل محترمہ عاصمہ سلیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، والدین ہی وہ واحد ستون ہیں جنہوں نے اسکولی کارکردگی کو بآسان بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، جس میں وقت پر ہر قسم کی تکنیکی سہولیات کو فراہم کرانے سے لے کر دوران امتحان تمام تر ہدایات پر روبہ عمل ہو کر اسکولی کارکردگی کو بہتر طریقے سے چلانے میں پیش رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ سال بھی ہم والدین سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ مستقبل میں درپیش مسائل کا اسی جاں فشانی اور پامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں ایک نظیر پیش کریں گے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں جناب ظفر کلیم کو سماعت فرمائیے گا۔ وقت اچھا تھا تو اپنے بھی کئی ساتھی رہے جی، ہر نئے دن کچھ نئے چہرے ملاقاتی رہے، ہر نئے دن کچھ نئے چہرے ملاقاتی رہے، اور طے ہوا تھا ہر زمانے میں رہیں گے ساتھ ہم، طے ہوا تھا ہر زمانے میں رہیں گے ساتھ ہم، قربتوں کے وہ زمانے کتنے لمحاتی رہے، قربتوں کے وہ زمانے کتنے لمحاتی رہے، طے ہوا تھا ہر زمانے میں رہیں گے ساتھ ہم، قربتوں کے وہ زمانے کتنے لمحاتی رہے، اور وائے نادانی غلط تھا فیصلہ، پر کیا کریں، وائے نادانی غلط تھا فیصلہ، پر کیا کریں، ہم بھی ضد پر تھے ہماری، وہ بھی جذباتی رہے، ہم بھی ضد پر تھے ہماری، وہ بھی جذباتی رہے، اور اتنا مشکل تو نہ تھا اس کو بھلا دینا، مگر اتنا مشکل تو نہ تھا اس کو بھلا دینا، مگر دل ہی پاگل ہے جو چاہے اس کی یاد آتی رہے۔ اور شعر کہا ہے کہ کیوں کسی پر اپنی بربادی کا ہم الزام دیں، کیوں کسی پر اپنی بربادی کا ہم الزام دیں، ارے اپنے اپنے طور پر ہم سب فساداتی رہے۔ اور کہا ہے کہ سیدھے سادے گاؤں والوں پر ہی کیا موقوف، جب سیدھے سادے گاؤں والوں پر ہی کیا موقوف، جب شہر میں رہتے ہوئے بھی لوگ دیہاتی رہے، اور ہو رہا ہے حبس یارو تو دریچے کھول دو، ہو رہا ہے حبس یارو تو دریچے کھول دو، کم سے کم کمرے میں کچھ تازہ ہوا آتی رہے، اور میں کے حق پر ہوں، مجھے انجام کی پرواہ نہیں، میں کے حق پر ہوں، مجھے انجام کی پرواہ نہیں، پھول برسائے کہ دنیا آگ برساتی رہے، پھول برسائے کہ دنیا آگ برساتی رہے۔ اور یہ مقطع میں شاید مقطع پسند آئے کہ ایک ہی رشتہ خدا سے ہے جو حق پر ہے ظفر، ایک ہی رشتہ خدا سے ہے جو حق پر ہے ظفر، ورنہ دنیا کے سبھی رشتے نظریاتی رہے۔